Hello बच्चों, let's read this question. So the question says A1, B1 and C1 are the medians of triangle ABC whose centroid is G. If points A1, A, C1, G and B1 are concyclic, then option A 2B square is equals to A square plus C square. Option B 2C square is equals to A square plus B square. Option C 2A square is equals to B square plus C square. And option D 3A square plus is equal to B square plus C square. तो हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC. तो लेट अस कंसीडर दिस ट्रायंगल एज A, B, C और इस ट्रायंगल में तीन मीडियन है A1, B1 और C1 और एक सेंट्रॉइड दिया है G और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंडीशन ट्रू है और ये भी दिया है कि A, C1, G और B1 कौन साइक्लिक है. जान लेते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट जो है वो हम एक फिगर के थ्रू समझेंगे एंड आवर फिगर इज दिस O A B C D. हम एक सर्कल लिए और उस पे ऐसा फिगर बनाकर चार पॉइंट्स कंसिडर किए सर्कल पे A C B एंड D. ये चारों पॉइंट्स जो है कौन साइक्लिक है. कौन साइक्लिक कहने का मतलब कि ये चारों पॉइंट की कॉमन सर्कल पे लाई करते हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस में. तो इससे ये एक प्रॉपर्टी शो करते हैं. कौन सी प्रॉपर्टी? ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी. सिमिलरली गिवन क्वेश्चन में हमारा ए C1 G B1 कौन साइक्लिक है तो ये भी यही प्रॉपर्टी शो करेगा. इनका भी रेशियो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं. सो दिस वाज आवर की कॉन्सेप्ट कि चार पॉइंट्स अगर कौन साइक्लिक हैं तो उन्हें हम इस पैटर्न में लिख सकते हैं. अब यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में हमारे ये चारों जो है वो कौन साइक्लिक है. तो अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे एक सर्कल बनाने का ट्राई करें तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा. तो इसका अगर हम रेशियो लिखें देन वी कैन राइट इफ बी सॉरी C1 A B1 G are concyclic, then we can write BC1 into BA is equals to BG into BB1. अब यहाँ पे एक और चीज जान लेते हैं. जो ये लाइन है BB1 BB1 यहाँ पे पॉइंट G है. जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. तो BG क्या हो जाएगा? BG विल बी 2/3 B1. इस BG की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे. हमारा जो ये आ रहा है BC1 इंटू BA. सो वी विल राइट BC1 इंटू BA इज इक्वल्स टू 2/3 BB1 into BB1. From here we can write BC1 into BA is equals to 2/3 BB1 square. We will solve it further. हमारा आ चुका था BC1 into BA is equals to 2/3 BB1 whole square. यहाँ पे हम रिट्रेस कर लेते हैं. ये A B C A1 B1 C1. तो BC1 क्या हो जाएगा? C/2. BA क्या हो जाएगा? C हो जाएगा 2/3 और BB1 होल स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा. यहां से हम BB1 होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? BB1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3C स्क्वायर बाय 4, है ना. अब जान लेते हैं लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला, क्योंकि लेंथ ऑफ मीडियन ही है BB1. लेंथ ऑफ मीडियन
Length of median is 1 by 2 under root 2. जो मीडियन निकालना है उसका साइड नेगेटिव में रहेगा, अदर टू का स्क्वायर होकर सम होगा 2 से मल्टीप्लाई भी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गया, हमें बी बी वन, तो ये बी साइड है ना, तो ये माइनस में जाएगा। नाउ अगर लेंथ ऑफ मीडियन ये है और अगर इसे स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1/4, रूट भी हट जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू, लेट मी राइट मोर क्लियरली, 1/4 इंटू 3c स्क्वायर, 1/4 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा और हमारे पास क्या बच जाएगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, यहाँ से 2a स्क्वायर क्या आ जाएगा c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर, और ऑप्शन सी इस अकॉर्डिंग सही है। So the final answer of this question is 2a square is equals to b square plus c square, and option C is correct, and we have got this answer by using our key concept of properties of concyclic points and length of median. Length of median is equals to 1 by 2 under root 2 into under bracket a square plus c square minus b square. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.